ऑलराइट सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करने वाले हैं ऑफ द सिस्टम डिज़ाइन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अबाउट साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग, ये पर्टिकुलर इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है एंड व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो या फिर अगर आप एक SaaS प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो वेयर यू हैव अ लॉट ऑफ माइक्रो सर्विसेज, व्हाई दीज काइंड ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम्स एंड साइट रिलायबिलिटी थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट एंड किस तरह से कौन से टूल्स को यूज़ करके आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में या फिर एक प्लेटफॉर्म के बारे में आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट इज मैनेज साइट 24/7, जिसके अंदर ये सब चीज़ें बहुत ही स्केल पे आसानी से होती हैं। बिग कॉर्पोरेट कंपनीज आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑलराइट, सो यहाँ पर मेरे पास एक अमेजोन की तरफ से एक ब्लॉग है, तो इस ब्लॉग के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। दिस इज अबाउट द साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। ओके, सो अगर हम इसको जूम इन करते हैं तो यू कैन सी व्हाट दिस बेसिकली सेज इज दैट साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग SRE is the practice of using software tools to automate IT infrastructure tasks such as system management, application monitoring. Organizations use SRE to ensure their software applications remain reliable, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिलायबल, एंड फ्रीक्वेंट अपडेट्स फ्रॉम दी डेवलपमेंट टर्म्स, ओके, टीम्स। सो व्हाट दिस पर्टिकुलरली मीन्स, थोड़ा सा हम इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द साइट रिलायबिलिटी। सो मैं इसको थोड़ा सा सिस्टम डिज़ाइन के परस्पेक्टिव से मैं आपको समझाना चाहूँगा। सो यहाँ पर व्हाट हैपेंस इज, सी, अगर आप एक रियल आर्किटेक्ट के या फिर एक रियल सिस्टम डिज़ाइन को देखोगे, यू ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ माइक्रो सर्विसेज, राइट। सो लेट अस से ये मेरी क्या है, ये बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज हैं जिसके अंदर यू हैव सम ऑथ सर्विस। ठीक है, लेट्स से दैट दिस इज योर ऑथ सर्विस, SVC इज फॉर सर्विस। ओके, तो हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करेंगे। सो एंड यूजुअली इट्स अ वेरी कॉमन टर्म टू यूज़ SVC फॉर सर्विस। लेट अस से आपकी कोई कमेंट सर्विस है, सो इसको हम एक काम करते हैं, कमेंट सर्विस कर देते हैं, राइट। यहाँ पर हो सकता है आपकी कोई स्टोरेज सर्विस है जो आपकी स्टोरेज मैनेजमेंट करती है, एंड सिमिलरली आपके पास यहाँ पर कुछ कैशिंग सर्विस भी हो सकती है, राइट। दिस कैश सर्विस माइट बी यूजिंग रेडिस या फिर कुछ ऐसा। ओके, सो कैश सर्विस। नाउ दीज ऑल सर्विसेज जो होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो लेट अस से कमेंट सर्विस को स्टोरेज में कुछ ऐड करना है, राइट। ऑथ सर्विस, एवरी सर्विस इज गोइंग टू टॉक टू द ऑथ सर्विस एंड एवरी सर्विस इज गोइंग टू टॉक टू द कमेंट सर्विस। नाउ जब आप एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की बात करते हो, व्हाई डू यू इवन बिल्ड अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर? अगर हर चीज़ मोनोलिथ पे हो ही रही थी, एक सिंगल सर्वर में हो ही रही थी, तो हम ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्ट की तरफ बढ़े ही क्यों? द रीज़न वॉज रिलायबिलिटी। मैं नहीं चाहता कि अगर फॉर सम रीजंस मेरी ऑथेंटिकेशन सर्विस डाउन है, हो सकती है कोड है भाई, कोड का काम है फटना। अगर मेरी ऑथेंटिकेशन सर्विस डाउन है, एटलीस्ट I have my caching service running, at least I have my comment service running, and at least I have my storage service running. That means जो ऑलरेडी लॉग्ड इन यूजर्स हैं उनके पास जो बाकी सर्विसेज है वो काम कर रही हैं। इसका सिंपल प्रॉब्लम क्या होगा, दैट न्यू यूजर्स लॉग इन या साइन अप नहीं कर पाएंगे। दैट इज ओके। तो ये है एक एक एडवांटेज ऑफ माइक्रो सर्विस। सिमिलरली लेट्स से हमारी कमेंट सर्विस जो है वो क्रैश कर गई। नाउ व्हाट विल हैपन, आपका सब सिस्टम चलेगा, आप लॉग इन कर पा रहे हो, साइन अप कर पा रहे हो, आप सिर्फ कमेंट नहीं कर पा रहे। दैट्स ओके, बहुत छोटा स्कोप है, ठीक है, तो हम उसको बाद में मॉनिटर करेंगे एंड हम उसको फिक्स कर देंगे। तो ये था मतलब हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्यों जाते हैं, सो दैट आई हैव हाई रिलायबिलिटी, आई हैव हाई अवेलेबिलिटी। दैट ठीक है, अगर वन सिस्टम इज डाउन एटलीस्ट माई अदर सिस्टम्स आर डाउन एंड मैं अदर सिस्टम्स को इंडिपेंडेंटली स्केल भी कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ तक तो जो कहानी है वो बिल्कुल सही है। नाउ द प्रॉब्लम कम्स इज द मॉनिटरिंग। ओके, मॉनिटरिंग, आप कैसे मॉनिटर करोगे दैट नंबर वन, कौन सी सर्विस अप है और कौन सी सर्विस डाउन है? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, अप टाइम मॉनिटरिंग। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, अप टाइप मॉनिटरिंग यहाँ पर ऐड करता हूँ। ओके, यू विल से कि पीयूष इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक इंजीनियर हायर करूँगा जो मेरे पेज पर बैठा रहेगा पूरा दिन और वो रिफ्रेश रिफ्रेश करता रहेगा। सो इससे मुझे पता लग जाएगा कि अगर कभी भी डाउन होगा तो दैट पर्टिकुलर पर्सन व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देगा दैट भाई हमारी जो वेबसाइट है वो चल नहीं रही है, तो प्लीज़ ज़रा देख लो। दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सेकंड वे इज यू माइट से कि अप टाइम मॉनिटरिंग के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक स्क्रिप्ट लिख दूंगा। ओके, आप क्या कर सकते हो, आप एक स्क्रिप्ट लिख दोगे। ये स्क्रिप्ट बेसिकली क्या करेगी, आपने एक सेट टाइम आउट लगा दिया एक पर्टिकुलर इंटरवल पे,
सो एक काम करते हैं, इंटरवल लगा लेते हैं, एक इंटरवल एवरी 1 मिनट आप एक काम कर सकते हो, आप एक फेच कॉल कर सकते हो अपने एपीआई के ऊपर, और अगर इसका रिस्पॉन्स सही से आया दैट मीन्स इट्स ओके, वरना अगर नहीं आया तो आप एज्यूम कर सकते हो दैट ये पर्टिकुलर सर्विस डाउन चलेगी। दिस इज ऑल्सो डूएबल थिंग। नाउ इन रियलिटी इस तरह से काम नहीं होता है। सी इन रियलिटी व्हेन यू टॉक अबाउट स्केल, नंबर वन, अगर ये हमारा मैप है, ओके हम यहाँ पे एक काम करते हैं, वर्ल्ड मैप की बात करते हैं, एमसीपी नहीं मैप, ओके। अगर ये हमारा मैप है, नंबर वन, यू हैव डिफरेंट लोकेशंस। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर यूएस लोकेशंस हैं, आपके पास यहाँ पर कैनेडियन लोकेशंस हैं, आपके पास इधर थोड़ा एशिया जो थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे आपके पास एशियन लोकेशंस हैं, इधर आपके पास यूरोपियन लोकेशंस हैं। तो इन रियलिटी बेसिकली व्हाट हैपन्स ना, आपका जो वर्ल्ड है, जो यूजर्स है ना, वो फ्रैगमेंटेड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। एंड वेन एवर यू हैव दीज माइक्रो सर्विसेज, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मान लेते हैं आपने अपना सर्वर यहाँ पर डिप्लॉय किया। सो लेट्स जस्ट टेक अ सर्वर का एग्जांपल। सो लेट अस से एक छोटे स्केल पे आपके पास सिंपल एक सर्वर है और आपने उसको इंडिया के रीजन में यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, दैट्स ओके। देयर माइट बी अ हाई चांस दैट इस पर्टिकुलर सिनारियो में इंडिया के लिए ये चीज़ें काम कर रही हैं, इंडिया के लोग आ पा रहे हैं, राइट। लेकिन कनाडा के लोग, कनाडा के पीपल्स के लिए ये अनरीचेबल हो सकता है यूएस के रीजन से ये अनरीचेबल हो जाए, हो सकता है यूरोपियन के रीजन से अनरीचेबल हो जाए। अनरीचेबल नहीं तो एटलीस्ट हो सकता है इसकी लेटेंसी इतनी ज़्यादा हो कि वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो। क्या हो अगर आपकी एपीआई यूएस के लोगों के लिए 30 सेकेंड्स की लेटेंसी लेकर आए, नॉट अ गुड थिंग, राइट, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो हर रीजन के अंदर आप मॉनिटर कैसे करोगे? क्या हर रीजन के अंदर जाके आप अपनी स्क्रिप्ट को डिप्लॉय करोगे? टेक्निकली द आंसर इज यस, कि अब हर रीजन में जाओ, एक सर्वर लो, एक इंटरवल लगाओ 1 मिनट का, जो आपके एपीआई को कॉल करे एंड फिर उसको एक डेटाबेस के अंदर लॉग करे, जस्ट इन केस समथिंग गोज रॉन्ग। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है। सेकेंडली, आपको क्या लगता है कि आपके पास सिर्फ एक सर्वर होगा? नहीं, यू विल बी हैविंग मल्टीपल सर्वर्स। आप हर रीजन के अंदर भी तो डिप्लॉय कर सकते हो ना, यू हैव मल्टीपल रेप्लिकास ऑफ द सर्वर। नाउ विच सर्वर माइट गो रॉन्ग, यू डोंट नो। आपको नहीं पता है दैट ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट किधर को रूट हुई, हो सकता है यहाँ की रिक्वेस्ट यहाँ रूट हो रही है, इन लोगों के लिए रिक्वेस्ट यहाँ पर रूट हो रही है, एंड इन लोगों के लिए जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर रूट हो रही है। नाउ इफ दिस पर्टिकुलर सर्वर इज डाउन, हाउ विल यू एसोसिएट इट, हाउ विल यू ट्रैक इट कि ओ हमारा ये वाला सर्वर डाउन गया था। सेकेंडली, दिस इज वन थिंग, अप टाइम मॉनिटरिंग, ठीक है, तो अगर इसको आप चाहो मैं और कॉम्प्लेक्स कर सकता हूँ, यू गॉट द पॉइंट कि ठीक है ये वेरी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सेकेंडली, यू ऑल्सो नीड अ हिस्ट्री, यू ऑल्सो नीड अ हिस्ट्री कि कब क्या डाउन गया था, बिकॉज आपके जो डेवलपर्स हैं ना वो 24/7 अवेलेबल नहीं है, वो सो रहे हैं, वो सुबह उठे तो दे नीड टू नो अ हिस्ट्री कि ओ कल रात को हमारा एक आउटेज हुआ था, राइट। सो देर देर मस्ट बी अ हिस्ट्री मैनेजमेंट। सेकेंडली, यू शुड ऑल्सो हैव लाइक अप टाइम मॉनिटरिंग आपने देख लिया, हिस्ट्री आपने देखनी है, यू शुड हैव सम काइंड ऑफ अलार्म्स। अब ये अलार्म्स क्या है? ओके, अलार्म्स, सी अलार्म्स में क्या होता है, अप टाइम मॉनिटरिंग आप कर लोगे, हिस्ट्री मैनेजमेंट भी आप कर लोगे। अलार्म्स बेसिकली एक तरह के ट्रिगर्स हैं कि अगर कुछ डाउन जाता है, अगर एक इवेंट होता है, तो हम उसमें करें क्या? टेक्निकली लेटस से अगर आपकी डेटाबेस सर्विस डाउन चली गई, तो मॉनिटरिंग तो आपने कर लिया, आपकी मॉनिटरिंग सर्विस ने बोला कि भाई हमारा डेटाबेस अनरीचेबल है, ओके। आपने उसकी हिस्ट्री भी मेंटेन कर लिया, आपने डेटाबेस में डाल दिया कि रात को 3 बजे हमारा डेटाबेस डाउन गया था। बट अब क्या करे, क्या व्हाट्स आर पॉइंट ऑफ एक्शन? पहला अलार्म तो कुछ भी नहीं है कि ठीक है सुबह जब हमारे डेवलपर्स होके उठेंगे तो वो अपने आप कुछ देखेंगे। सो अलार्म्स बेसिकली ट्रिगर होने चाहिए। अलार्म्स में ट्रिगर क्या हो सकता है? नंबर वन, आपके स्लैक के ऊपर एक ऑटोमेटिकली बॉट का मैसेज है कि भाई इस रीजन का जो डेटाबेस है वो अनरीचेबल है, वो भी एक अलार्म है। सभी डेवलपर्स को एक ईमेल ट्रिगर हो जाए कि भाई ये दिस इज़ द एरर वी आर गेटिंग, तो ये एक अलार्म है। थर्ड अलार्म क्या हो सकता है? आपने सुना होगा एक ऑन कॉल इंजीनियर होता है, ठीक है, तो आप उसका उसके पास जैसे एक टूल होता है विच रिंग्स, तो वो भी एक तरह का अलार्म है, ठीक है। एक फ़ोन कॉल, एक ऑटोमेटेड बॉट कॉल भी एक तरह का अलार्म है। सो यू हैव मल्टीपल अलार्म्स, इनको आप सेटअप कर सकते हो जो ट्रिगर होते हैं बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ आउटेज। तो ये जो सब चीज़ें होती है ना, ये एक हाई रिलायबिलिटी और हाईली अवेलेबल सिस्टम्स का पार्ट होती हैं जो हमें दिखती नहीं है, बट दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ आर सिस्टम। ये क्रिटिकल इंजीनियरिंग में आता है। तो यहाँ पर आपके पास या तो आप देखो ये सब चीज़ें बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, स्क्रैच से, विच इज़ नॉट दैट फीजिबल। तो यहाँ पर मैं आपको एक टूल दिखाता हूँ जो इंटरनली हम भी यूज़ करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली बाय अ वेरी बिग कंपनी ज़ोहो। ओके, सो ज़ोहो को आपके बारे में आपने
सुना होगा। सो ज़ोहो कॉप का ये एक प्रोडक्ट है दैट इज़ साइट 24/7 एंड एज़ द नेम सेज दैट ये आपके साइट को 24/7 मॉनिटरिंग करता है एंड नॉट जस्ट मॉनिटरिंग, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यू कैन सी ऑलरेडी ये मेरा एक सैम्पल अकाउंट है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। सो यू कैन सी मैंने यहाँ पर एक मॉनिटरिंग ऐड की हुई है कि भाई मेरे पास एक सर्विस है, इट्स जस्ट अ फ्रंट पेज, इसको मॉनिटर करो। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, नंबर वन आई गेट अ वेरी नाइस डैशबोर्ड। अब ये डैशबोर्ड के अंदर थोड़े कंपोनेंट्स को समझते हैं। नंबर वन, अवेलेबिलिटी क्या है? 100%। अभी ये 100% क्यों है? बिकॉज मैंने कल ही इसको ऐड किया था यहाँ पर। बट अगर कभी भी डाउन जाता है तो ऑब्वियसली ये जो अवेलेबिलिटी ये भी डाउन जाएगी। दिस गिव्स मी अ कॉन्फिडेंस। मान लेते हैं अगर मैं कोई एपीआईज बिल्ड कर रहा हूँ कि मेरी जो एपीआईज है वो कितने परसेंट अवेलेबल है। अगर एक साल तक आई अचीव 99% ऑफ द अवेलेबिलिटी तो इट्स अ गुड नंबर। बड़ी कंपनीज यूजुअली 99.99999 मतलब 9 टाइम्स 9 यूज़ करती हैं, तो दैट इज़ योर अवेलेबिलिटी। आपका रिस्पॉन्स टाइम कितना है? ठीक है, तो इट्स 2 सेकेंड्स विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट? अगर हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो कैन यू सी इट्स अ ग्लोबल स्टेटस। ये हर रीजन से मेरी एपीआईज को पिंग कर रहा है टू सी दैट हम कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। मैं यहाँ पर और लोकेशंस को भी ऐड कर सकता हूँ। यू कैन सी यहाँ पर लोकेशंस इतनी ज़्यादा हैं दैट यू कैन लिटरली ऐड ऑल द लोकेशंस। ओके, नाइस। अगर हम यहाँ पे थोड़ा नीचे चलते हैं, देन यू कैन इवन सी द रिस्पॉन्स टाइम एंड यहाँ पर क्लियरली मुझे एक चीज़ दिख रही है दैट इस पर्टिकुलर लोकेशन से मेरी अवेलेबिलिटी कम है। कैन यू सी दैट? इस चीज़ को मैं कभी ट्रैक कर ही ना पाता। यू कैन सी हर जगह जो मेरी अवेलेबिलिटी है दैट इज़ वेरी हाई। ठीक है, हर जगह 100% है, लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन में मेरी जो सर्विस थी वो 13 मिनट्स के लिए डाउन थी। क्या मुझे कभी पता लगता? ऑब्वियसली नहीं। अगर हमारे कोई यूजर्स इस लोकेशन के होते तो मुझे पता लगता। तो ये लोकेशन देखते हैं कहाँ की है। सो अगर आप देखोगे दिस इज़ इन सऊदी अरेबिया। ओके, तो यहाँ पर मेरी जो वेबसाइट है वो 13 मिनट्स के लिए डाउन गई। ओके, एंड अगर हम थोड़ा और नीचे चलते हैं, यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास लेटेंसी रिस्पॉन्स है। अगर एकदम से आपको स्पाइक दिखे, कैन यू सी द स्पाइक? यहाँ पर जो आपका स्पाइक है, ये स्पाइक बेसिकली क्या बता रहा है दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द सर्विस। आई डोंट नो क्या रॉन्ग है, ये रात की बात है। यू कैन सी द टाइम इज़ अराउंड 12:30। ओके, सुबह के 12:30 मैं सो रहा था। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी जो एपीआई है वो, उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों हुआ? बिकॉज हमारी सर्विस डाउन थी। तो ये सब चीज़ें यू हैव टू मॉनिटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू ऐड इट। सिमिलरली आउटेजेस में जाते हैं। ठीक है, तो आउटेजेस का एक टैब है। अगर हम आउटेजेस में जाते हैं तो अभी फिलहाल 24 आवर्स में कोई भी आउटेज नहीं है, राइट। एंड अगर हम यहाँ पे लॉग रिपोर्ट में जाते हैं तो दिस इज़ बेसिकली हर लॉग है कि हमने हर 1 मिनट में जो हमने एपीआई कॉल किया उसका लॉग बनता है। तो यू कैन इवन सी दैट ओके क्या स्टेटस कोड आया एंड व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम बाइट एसएसएल हैंडशेक कितने सेकंड्स में हुआ, तो ऑल दैट इज हियर। कोई भी यहाँ पर हमारे पास अलर्ट नहीं है बिकॉज कोई बड़ा डाउन टाइम नहीं था। एंड वी ऑल्सो हैव अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अब ये सब चीज़ें होती कैसे मैं आपको बताता हूँ। लेटस से हम एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हो, कोई भी एपीआई। लेटस से मैंने ओपन किया pro.pusher.dev। मुझे इस पेज को मॉनिटर करना है। ठीक है, यूजुअली आप एपीआईज को मॉनिटर करते हो, बट आप मैं इसको मॉनिटर करना चाहता हूँ कि क्या मेरा डॉकर का जो कोर्स है वो अप एंड रनिंग है या नहीं। सो व्हाट आई कैन डू इज मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ एंड हम यहाँ पर एक मॉनिटर ऐड करेंगे। सो यहाँ पे यू कैन सी आई हैव ऐड मॉनिटर। किस तरीके की मॉनिटरिंग है ये? सर्विसेज की लिस्ट यहाँ पर एंडलेस है। वेबसाइट है, वेब ट्रांजैक्शन है, ये एक रेस्ट एपीआई है, जीआरपीसी है, या फिर हो सकता है एक विंडोज़ का सर्वर आप मॉनिटर करना चाहते हो, या फिर ये एक डेटाबेस है। तो यू कैन सी हमारे पास ना बहुत सारे मॉनिटरिंग टाइप्स हैं यार। ये एक सिंपल वेबसाइट है। ओके, डिस्प्ले नेम हम इसको दे देते हैं पीयूष। ओके, तो मैं यहाँ पे जूम इन कर लेता हूँ। पीयूष डॉकर कोर्स। ओके, डॉकर कोर्स। और ये मेरी वेबसाइट का मैंने यूआरएल डाल दिया। चेक फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है कितने मिनट्स में चेक करूँ। मान लेते हैं हम इसको बोलते हैं 1 मिनट, दैट मीन्स एवरी 1 मिनट यू हैव टू चेक। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 1 मिनट कर दिया। मेन मॉनिटरिंग लोकेशन क्या है? एशिया पैसिफिक। आप यूरोप या इंडिया ये भी कर सकते हो। तो ठीक है, एशिया पैसिफिक में ये सारी लोकेशंस आएंगी। तो यू कैन सी हमने एशिया पैसिफिक में अच्छी लोकेशंस को टारगेट कर लिया। नाइस। अब हम यहाँ पर ना क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ वैलिडेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपका कंटेंट आएगा आप उसके अंदर एक रेजेक्स भी डाल सकते हो कि यार उसके अंदर डॉकर नेम होना चाहिए। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो उसको डाउन कंसिडर कर दो या उसको एक ट्रबल कंसिडर कर दो। तो ये सब चीज़ें भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अभी जैसे इसको थोड़ा समझते हैं। ओके, इसका जो एच टी टी पी रिस्पॉन्स हेडर है वो कितना स्वीयर है। अगर वो मान लो 200 नहीं आता,
अगर वो ओके नहीं आता तो इसको हम एक ट्रबल मार्क करें या इसको हम डाउन मार्क कर दें, तो अगेन इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पे यू कैन सी वी हैव अ लॉट ऑफ सेटिंग्स, ओके। देन दिस इज बेसिकली वेयर यू हैव द अलर्ट सेटिंग्स। ठीक है, मैंने अभी कोई भी अलर्ट्स कॉन्फ़िगर नहीं कर रखे, बट आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऑन कॉल जो इंजीनियर था आप उनको असाइन कर सकते हो। आप यहाँ पर एक नोटिफिकेशन प्रोफाइल बना सकते हो, फॉर एग्जांपल आपके स्लैक के ऊपर। तो आप बोल सकते हो कि अगर ये डॉकर कोर्स डाउन जाता है, भाई मेरा ये एक पर्सन है जो ऑन कॉल है और उसको ऐसा नोटिफिकेशन जाना चाहिए, तो ये आपका अलर्ट मैनेजमेंट है। सो एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं चेक एंड सेव। अभी मैंने कुछ ज़्यादा सेटिंग्स के साथ जो है चेंजेस नहीं किए हैं। एंड यू कैन सी हमारे पास अगर हम मॉनिटर्स में वापस जाते हैं, सो नाउ आई हैव टू मॉनिटर्स। पीयूष डॉकर कोर्स, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यू कैन सी इसने ऑलरेडी इसको पोल करना स्टार्ट कर दिया है। हमने वहाँ पर टाइम क्या रखा था, 1 मिनट का। एवरी 1 मिनट इट इज़ गोइंग टू पोल, राइट। एवरी 1 मिनट ये इसको पोल करेगा। सो ये अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो यू कैन सी यहाँ पर इसने पोल करना स्टार्ट कर दिया एवरी 1 मिनट। और जो मैंने आपको पहले दिखाया था उसका पोल फ्रीक्वेंसी था 3 मिनट्स। तो एक काम करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। बिकॉज अभी मेरी वेबसाइट इज़ अप एंड रनिंग, तो ऑब्वियसली इसका जो टाइम है वो अप आएगा। सो यू कैन सी माई वेबसाइट इज़ अप एंड रनिंग, 100% अवेलेबिलिटी है। एंड अगर हम यहाँ पर नीचे चलते हैं, ठीक है, तो यू कैन सी सभी लोकेशन से ये अप एंड रनिंग है। प्रिटी कूल, राइट। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको डाउन कर सकता हूँ, बट ये एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन है तो मैं इसको जानबूझ के डाउन नहीं करना चाहता। बट यू कैन सी इट इज़ एक्चुअली वर्किंग वेरी नाइसली। एंड हम यहाँ पर ना टेस्ट अलर्ट्स को भी ट्रिगर कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि अगर ये अभी डाउन जाता तो क्या मेरे अलर्ट्स सही से चलते, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। जस्ट टू शो यू समथिंग, मैं एक काम करता हूँ आपको। आई एम नॉट श्योर इफ़ यू नो, क्लाउड फ्लेयर के अंदर देर इज समथिंग नोन एज टनल्स, ओके। सो क्लाउड फ्लेयर टनल्स, ओके, टनल्स। सो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आप एक्चुअली में ब्रू से ना क्लाउडफ्लेयर टनल बनाते हैं और फिर हम उस टनल को थोड़ा डाउन करके देखेंगे दैट व्हाट हैपेंस। सो व्हाट आई कैन डू इज क्लाउडफ्लेयर हमें इंस्टॉल करना होगा। एंड मतलब मैकओएस के लिए हम यहाँ पे ब्रू कर सकते हैं। सो ब्रू इंस्टॉल क्लाउडफ्लेयर। सो लेट मी जस्ट ओपन माय टर्मिनल। आप कोई भी टनल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं एनजी रॉक, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोकल टनल यूज़ करना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट यूजुअली आई प्रेफर टू यूज़ दिस वन, ठीक है। सो क्लाउडफ्लेयर को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड देन क्लाउडफ्लेयर के अंदर देयर इज़ अ कमांड, ओके। अगर हम यहाँ पे थोड़ा टनल के अंदर चलते हैं, राइट, सो यू कैन सी क्लाउडफ्लेयर हमारा हो चुका है इंस्टॉल, ओके। हो गया है ना, इसे न्यू टर्मिनल ओपन करके देखते हैं। क्लाउडफ्लेयर हाइफन हाइफन हेल्प करते हैं, राइट, सो इट इज़ वर्किंग। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा करते हैं जूम, ओके। क्लाउडफ्लेयर हाइफन हाइफन हेल्प। तो यहाँ पर आपके पास एक कमांड होती है टनल। सो यू कैन सी टनल के अंदर क्या है, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं क्लाउडफ्लेयर भाई टनल कैसे बनाते हैं, सो टनल की हमारे पास यहाँ पर हेल्प आ चुकी है। इट्स अ वेरी बिग कमांड। लेट मी जस्ट क्लियर एवरीथिंग आउट, ओके, फिर मैं आपको वो कमांड दिखाता हूँ। सो क्लाउडफ्लेयर टनल, ओके। एंड इसमें हमें देना होता है हाइफन हाइफन यूआरएल। मुझे इसको कहाँ फॉरवर्ड करना है, मैं इसको कहाँ फॉरवर्ड कर सकता हूँ, मैं इसको एक काम करते हैं pro.piyushgarg.dev के ऊपर फॉरवर्ड कर दूंगा, ओके। एंटर करते हैं तो यू कैन सी मेरी ये टनल बन गई। तो अभी ये क्या कर रहा है, एक टनल को रिक्वेस्ट कर रहा है मेरे लिए, ओके। सो अभी थोड़ा वेट करते हैं। यू कैन सी आई गॉट अ यूआरएल। अगर हम इस यूआरएल को ओपन करते हैं, दिस इज बेसिकली माई टनल, ये मेरे टनल का यूआरएल है। सो इफ आई जस्ट ओपन दिस पर्टिकुलर टनल, ओके, and wait for a while, let's see what happens. You can see it is saying basically deployment not found, okay, because हमारा जो URL है वो चेंज हो गया। एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट डू अ कंट्रोल सी। मैं यहाँ पर एक Node.js का सर्वर स्पिन कर लेता हूँ। सो ऑलरेडी आई हैव अ लॉट ऑफ Node.js एप्लीकेशंस, ऑलराइट। सो यू कैन सी दैट मेरे पास ना एक बहुत ही सिंपल एक एप्लीकेशन है। इसको ना एक काम करते हैं, रन कर लेते हैं। कौन से पोर्ट पे रन होगा, ओके, npm इंस्टॉल करना भूल गए। तो पहले npm इंस्टॉल राइट नोड इंडेक्स। सो यू कैन सी 8000 के ऊपर इट इज़ रनिंग, तो मेरा एक सर्वर रन कर रहा है। दोबारा से रन करते हैं हमारे क्लाउडफ्लेयर टनल को। लेट्स नॉट गो ऑन टू piyushgar.pro बिकॉज वो हमारी जो रिवर्स प्रॉक्सी है दैट इज़ नॉट अलाउइंग। सो यहाँ पर हम करेंगे लोकल होस्ट 8000 एंड एंटर। तो अभी इसको टनल को रिक्वेस्ट करने देते हैं। सो लेट अस से जो मेरी टनल है दैट इज़ गेटिंग रिक्वेस्टेड, राइट। सो मेरी टनल मेरे को मिल गई है, इसको हम करेंगे कॉपी एंड इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट करके देख लेते हैं। इज़ एवरीथिंग वर्किंग, लेट अस सी। सो थोड़ा टाइम लेगी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। यू कैन सी इट इज़ रनिंग एब्सोल्युटली फाइन। अब इसको हम मॉनिटरिंग में डाल देते हैं। सो मैं जाऊँगा मॉनिटर्स के अंदर, ऐड करो एक मॉनिटर। ये एक रेस्ट एपीआई है, राइट। सो आई जस्ट गो ऑन टू द रेस्ट एपीआई। मेरी रेस्ट एपीआई का नेम क्या है, लेट अस से लोकल होस्ट, ओके। ये हमारा भैया यूआरएल है। इसको आप एक काम करो, हर 15 सेकंड्स में चेक करो, ओके। तो 15 सेकंड्स कर सकते हैं या फिर हम 1 मिनट कर लेते हैं। एशिया पैसिफिक रिस्पॉन्स फॉर्मेट हमारा होगा जेसन, ओके।
यहाँ पर हम दे सकते हैं प्रोवाइड अ मल्टीपल जेसन पाथ एक्सप्रेशन टू इनेबल इवैल्यूएशंस। तो हम यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं दैट किस तरह का हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पर आने वाला है। सो यू कैन सी, अगर हम यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल्स में जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ़ आई जस्ट गो लिटिल डाउन, ओके, सो ये रहा जेसन एक्सप्रेशन। तो हम ऐसे एक्सप्रेशन भी पेश कर सकते हैं। सो एक काम करते हैं, इसको ट्राई आउट करते हैं। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है जेसन का, राइट। दिस इज़ ओके। एंड इसको हम करेंगे ट्रबल, ठीक है। जेसन स्कीमा चेक येस कर देते हैं, या इसको नो ही रखते हैं जेसन, या इसको भी अभी हटा ही देते हैं, इसको बाद में देखते हैं। दिस इज़ ऑल ओके, दिस इज़ ऑल गुड, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तो ये सब चीज़ें भी ओके रखते हैं। HTTP कॉन्फ़िगरेशन, गेट रिक्वेस्ट करना है, हेडर मुझे कोई भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन हमें अभी ऐड नहीं करना है, हमारा ये पब्लिक है वैसे भी, दैट इज़ ओके। एंड ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको हम मॉनिटरिंग में डाल देते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या हो रहा है, ये सेव हो रहा है, डन। तो अभी अब अगर हम मॉनिटर्स में जाते हैं, सो लेट्स सी दैट हमें क्या मिलता है। सो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ इसको, सो अभी हमने लोकल होस्ट ऐड किया है, इसको हम ऐड करते हैं। तो अभी इसका जो अवेलेबिलिटी है वो 100% आ रहा है, रियली नाइस, राइट। तो ये क्या करेगा, ऑब्वियसली एवरी 1 मिनट इट इज़ गोइंग टू रिक्वेस्ट। एक काम करें, कुछ ख़राब कर दे, हमारे सर्वर्स में कुछ ख़राब कर दे। मेरा सर्वर गलती से डाउन हो गया हो, यू कैन सी मेरा सर्वर डाउन चला गया, ओके। सो लेट्स सी क्या होगा यहाँ पे। सो अगर हम थोड़ा इसको रिफ्रेश करते हैं, सो लोकल होस्ट क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी तो 100% है बिकॉज उसने अभी तक जो सेकंड पोल है वो किया नहीं है। तो जैसे ही वो पोल करेगा ये सारे जो हैं रेड हो जाएंगे। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल एंड यू कैन सी आफ्टर टाइम अनअवेलेबल। सो अगर हम यहाँ पे मॉनिटर्स में जाते हैं, ओह आई कैन सी मेरा एक वन डाउन, कैन यू सी दैट, वन डाउन हो गया। क्लिक करके देखते हैं क्या हुआ, ओह सारी लोकेशन से डाउन हो गए ये तो। एंड यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्स टाइम भी है दैट कैसे कैसे डाउन गया, क्या हेडर्स रिटर्न हो रहे हैं। तो 502 बैड गेटवे आ रहा है ऑफ कोर्स, एंड हर लोकेशन से डाउन हो गया। सो दैट मीन्स देयर इज समथिंग क्रिटिकल, राइट। अगर हम अलर्ट लॉग्स भी देखेंगे तो अलर्ट लॉग्स में भी अगर आप देखोगे, सॉरी लॉग रिपोर्ट अगर हम देखेंगे, तो लॉग रिपोर्ट भी क्या कह रही है, भाई हर लोकेशन से तो डाउन चला गया। तो दैट मीन्स दी समरीज कि भाई ये डाउन है और 46% अवेलेबिलिटी है। सो एक काम करते हैं, हमारी सर्विस को वापस से अप एंड रनिंग कर देते हैं। माई सर्विस इज वापस अप एंड रनिंग। तो अभी इसको दोबारा से पोल करने देते हैं। तो लेट अस सी व्हाट विल हैपन, ओके। सो मैंने अपनी सर्विस को कर दिया है वापस अप एंड रनिंग एंड सी इट इज अप। नाउ यू कैन सी इट इज अप एंड रनिंग। लोकल हाउस में जाते हैं, ठीक है। स्टेटस देखते हैं ओवरऑल कैसा स्टेटस है। सो इट इज अगेन पोलिंग, नाउ इट इज अप, नाइस। तो यहाँ पे यू कैन सी डाउन गई थी सर्विस, तो 50% अभी हमारा अवेलेबिलिटी हो गया। अगर हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, अभी भी 2 लोकेशन से डाउन है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो पोल करेगा और वो भी ठीक हो जाएगा। बट अगर हम अपनी लॉग रिपोर्ट में जाते हैं तो यू कैन सी दैट यस, हमारी जो सर्विस है वो बीच में डाउन गई तो थी। क्यों डाउन गई थी, आप यहाँ पे स्टैट्स को भी देख सकते हो, राइट। आउटेजेस, सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि आउटेज हुआ था, ओ इस रीज़न के कारण आउटेज हुआ था। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ यू मॉनिटर योर सर्विसेज। एंड धीरे धीरे जैसे हम इसमें वेट करेंगे, सभी लोकेशन से हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो अप आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ यू बेसिकली डू अ वेरी बेसिक मॉनिटरिंग। एंड ये जो टूल्स हैं लाइक साइट 24/7 विच इज़ बाय जोहो, ये बहुत ही एडवांस टूल्स हैं। अगर आप देखोगे, हमने यहाँ पर सिर्फ एक फीचर की बात की है, दैट इज़ मॉनिटरिंग। आपके पास यहाँ पर इतने सारे फीचर्स हैं दैट यू कैन लिटरली गेट लॉस्ट इन दैट। यू हैव APM, राइट, यू हैव यहाँ पे वेब सर्विसेज, यू हैव यहाँ पे सर्वर मैनेजमेंट। आप यहाँ पे सर्वर के स्टैट्स को भी यहाँ पर देख सकते हो, सर्वर टूल, सर्वर हेल्थ। तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर यू इवन हैव अ सपोर्ट फॉर डॉकर, ठीक है। तो डॉकर का सपोर्ट भी है। यू इवन हैव सपोर्ट फॉर कुबरनेटिस, आप पूरे कुबरनेटिस क्लस्टर को भी यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। ऑफ कोर्स यू हैव प्लगइन्स, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये इनके बारे में भी हम फ्यूचर वीडियोज़ में बात करते रहेंगे। सो दिस इज़ समथिंग जो आपको यूजुअली ज़्यादा लोग इनके बारे में बात नहीं करते, बट दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। सो जो भी लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो डू चेक आउट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट दैट इज साइट 24/7। तो मैं आपको इसका होम पेज दिखाता हूँ। सो दिस इज एन AI पावर्ड मॉनिटरिंग फॉर मॉडर्न IT। एंड अगर आप बिल्कुल लास्ट में स्क्रॉल करोगे, यू कैन सी इट इज बाय जोहो कॉर्पोरेशन, ओके। सो इट्स इज एक्चुअली एन इंडियन कंपनी दैट इज रियली ग्रेट। एंड ये बहुत ही एक रिलायबल सर्विस है, बहुत बड़े टेक जाइंट्स इनको यूज़ करते हैं, ओके। सो दिस इज दी सर्विस आई वांटेड टू शो, बट प्लीज़ एक्सपेक्ट मोर वीडियोस। हम और भी वीडियोस बनाएंगे इनके ऊपर, जिसमें हम और एडवांस अलर्ट्स को कॉन्फ़िगर करेंगे और एडवांस चीज़ें देखेंगे दैट किस तरह से हम APIs को बनाते हैं एंड उनको हम रिलायबिलिटी के अंदर ऐड करते हैं, so that if there is some downtime
वी कैन सी दैट। आप यहाँ पर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, लेट अस से इफ आई नो कि मैं थोड़ी देर के लिए कुछ अपडेट्स करने वाला हूँ और मुझे पता है कि मेरी जो सर्विस है वो डाउन जाएगी, आई कैन इवन ऐड शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। कि भाई देखो, सिंपल सी बात है, एक शेड्यूल मेंटेनेंस डाल देते हैं कि हम कल को एक डिप्लॉयमेंट करेंगे, तो पहले एक्सपेक्ट करके चलो कि हम डाउन जाएंगे, तो वहाँ पे हमें अलर्ट्स को ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर अवेलेबल है। So this was an all about site reliability, how important it is, and how you can use this tool Site 24/7 to do your site reliability and monitoring. So आपको ये टूल कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सभी रेलिवेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।